हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पंजाब में। और आज मैं जो आपको जिस जगह पर लेकर आया हूं, ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जगह है नकोदर, और नकोदर शहर का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे में, क्योंकि यहां से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे ये दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाता है। एक हिस्सा जो कि आपको अमृतसर को कनेक्ट करेगा, जो कि 60 किलोमीटर का है, जिस पे कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है एनएचआई, और एक हिस्सा जो कि कटरा को जाएगा। तो ये जो हिस्सा है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली से लेकर नकोदर तक जो एक हिस्सा था, यहां से ये डाइवर्ट हो जाता है, वाई शेप का हो जाता है। और साथ ही साथ इसी जगह से आप जालंधर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जालंधर सिटी से 20 किलोमीटर दूर से ये हिस्सा गुजर रहा है। तो इसीलिए यहां पर एक और हिस्सा एनएचआई तैयार कर रही है, जिसकी मदद से आप आसानी से जालंधर सिटी को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं जालंधर आउटर रोड। और उस जालंधर रोड पे भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो तेजी के साथ किया जा रहा है। तो आपको इन शॉर्ट बताऊं तो नकोदर एक ऐसी जगह होने वाली है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे, जहां पर आपको चारों दिशाओं में रोड मिलेगा। आप अगर राइट जाएंगे तो अमृतसर को जा सकते हैं, स्ट्रेट जाएंगे तो आप कटरा को जा सकते हैं, इस तरफ लेफ्ट जाएंगे तो आप जालंधर को जा सकते हैं, क्योंकि इसी तरफ जालंधर है, और तो और इस तरफ जाएंगे तो आप दिल्ली को जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक पूरा ट्रैफिक का जंक्शन बन जाने वाला है, और जिस पे निर्माण कार्य बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। और इसी वजह से पंजाब का ये जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का, उस पे मैं आपको लेकर आया हूं और दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम इस पे हुआ है। और ये जो सभी हिस्से आपको मैंने बताए हैं, इस पे जो काम कर रही है वो है एनएचआई। तो भारत सरकार द्वारा इस जगह पर ढेर सारा कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। और यकीन मानिए, ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे है, ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होने वाला है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल की गवर्नमेंट हो। क्योंकि देखो, बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं जो कि माता वैष्णो देवी जाते हैं या फिर अमृतसर जो मत्था टेकने जाते हैं, उनका तो बहुत सारा टाइम बचेगा ही। साथ ही साथ जो बच्चे स्टडी करने जाते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, उनका भी बहुत सारा टाइम बचेगा। और साथ ही साथ जो नकोदर शहर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाना चाहते हैं, जम्मू जाना चाहते हैं, उनका भी टाइम बचेगा। तो सच में ये सबके लिए विन विन सिचुएशन है, हमारे आपके लिए भी है। तो पहले बताता हूं कि क्या है ये पूरा परियोजना जिस पे एनएचआई काम कर रही है, जैसे कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये निर्माण कार्य किया जा रहा है और कैसे आपका ये ट्रेवल टाइम बचाएगा। और उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं। और वैसे जिस जगह पर आया हूँ, इस जगह पर 6 महीने पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन पहले आपको प्रोजेक्ट की डिटेल बताता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कितना कुछ काम हुआ है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, जो कि 670 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो कि होकर गुजरेगा हरियाणा, पंजाब और जम्मू से। ये पूरी तरीके से एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे को 40,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से कटरा तक की दूरी 6 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 14 घंटे लगते हैं। और दिल्ली से अमृतसर की दूरी 4 घंटे में तय की जा सकती है, जो कि फिलहाल 8 घंटे लगते हैं। और इस एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का होने वाला है। इस एक्सप्रेसवे पे हर कुछ किलोमीटर के बाद वे साइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, जिसमें ट्रॉमा सेंटर से लेकर हॉस्पिटल, मोटेल, होटल तक की फैसिलिटी मिलेगी। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल स्टेशन की भी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का काम सन 2021 में स्टार्ट हुआ है, और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन 2025 का है। इस 670 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 11 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, 14 आरओवी रेल ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, 11 फ्लाईओवर, 6 मेजर ब्रिज बनाए जाएंगे। और ये एक्सप्रेसवे हरियाणा में ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगा, जिसके ऊपर इंटरचेंज बनाया जाएगा। आज से ठीक 6 महीने पहले जब मैं आया था, तो इसी जगह से आपको काम दिखाया था। इस नकोदर शहर का हमने काम पहले भी देखा है कि किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। तो पहले आपको जो 6 महीने पहले अपडेट दिया था, वो हिस्सा थोड़ा सा दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना काम यहाँ पर हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जब मैंने 6 महीने पहले आपको अपडेट दिया था, उस वक्त का है। और वहीं आज अगर आप देखोगे तो जहां ये नहर है जिसके ऊपर उस वक्त पे ब्रिज बनाया जा रहा था, अच्छी बात यह है कि आज देखोगे तो वो बनकर तैयार हो चुका है मेरे भाई। और उसी ब्रिज के रैंप वाले हिस्से पे मैं वॉक कर रहा हूँ, तो ब्रिज तो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। उससे पहले जो अर्थवर्क का काम करना है, मिट्टी को डालना है,
वो भी कर लिया जा चुका है। अब इसके ऊपर यहाँ पर भाई रोड़ी बजरी का काम किया जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन का काम अगर आप देखोगे तो वाकई में तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि नेक्स्ट अपडेट जब हम और आप इसका देखेंगे तो उस वक्त पे तो और ढेर सारा काम इस पर हो जाएगा। और क्या पता मैं इस पर ड्राइव करते ही हुआ हूँ, क्योंकि इससे पहले जो मैंने पंजाब के हिस्से का जो अपडेट दिखाया था आपको, जहाँ पर आपको दिखा कि भाई वहाँ पर तो बनकर तैयार भी हो चुका है और अच्छा खासा हमने उस पर ड्राइव भी किया है, जो कि मज़ा आ गया था। अगर आपने वो अपडेट नहीं देखा है तो जाकर देखना, मलेरकोटला वाले हिस्से का दिखाया था। लेकिन आज अगर आप देखोगे इस जगह पर नकोदर वाले हिस्से का, तो ये देखिए नीचे आपको नहर दिख रहा है, उसके ऊपर ये ब्रिज है। ब्रिज 4 लेन का वैसे बनाया है, रोड होगा 3 लेन का, लेकिन ब्रिज 4 लेन का है कि भविष्य में अगर लेन ऐड करना हुआ तो भाई ब्रिज बनाने में तो टाइम लगता है, तो इसलिए पहले ही इन्होंने बना दिया है। और उस तरफ भी 4 लेन है, तो 8 लेन है यहाँ ये ब्रिज का। और पिलर भी देखोगे यहाँ पर 4 पिलर भी आपको दिख रहे हैं और 4 लेन भी है इस ब्रिज के ऊपर। तो 4 लेन इधर है, 4 लेन उधर है, 8 लेन हो गया ये पूरा। और इस तरफ आप जाओगे तो दिल्ली का हिस्सा आता है, लुधियाना आता है, और इसी तरफ आता है मलेरकोटला, जिसका हिस्सा मैंने आपको दिखाया था, जिस पर ड्राइव भी किया था। इस तरफ तो ये ब्रिज है और इस तरफ ही आगे की तरफ जा रहा है। अब यहीं से एक हिस्सा लेफ़्ट को चला जाता है अमृतसर को, और एक हिस्सा चला जाता है कटरा को, और इसी तरफ आगे जाओगे तो एक हिस्सा यहाँ से राइट हो जाता है, जो कि आपको जालंधर सिटी को कनेक्ट करेगा। तो भाई ये पूरा जंक्शन हो जाएगा ट्रैफिक का। और पंजाब के इस सिटी का, नकोदर का भविष्य ना भाई बहुत उज्जवल है, क्योंकि सारे जगह से लोग आएंगे ना, चाहे लोग दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, जम्मू से आए, भाई यहाँ पर तो ज़रूर आएंगे, जो भी इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस को इस्तेमाल करेगा। क्योंकि यहीं से तो बंदा डिसाइड करेगा ना कि जाना किधर है। लेफ़्ट जाएगा तो भाई अमृतसर, स्ट्रेट जाएगा तो भाई कटरा जम्मू, और राइट जाएगा तो भाई जालंधर। चलिए कितना कुछ इस पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है वो दिखाता हूँ आपको ड्रोन की मदद से। इस हिस्से से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला जो अलाइनमेंट आप देख रहे हैं ये है जो कि कटरा को जाता है, और यहीं पर एक लेफ्ट में भी आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ये हिस्सा आपको लेकर जाएगा अमृतसर को। तो यहाँ से 2 हिस्सों में, जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये एक्सप्रेस पे हो जाता है, एक जो कि अमृतसर को जाएगा और एक स्टेट जो कि कटरा की तरफ जाएगा। पर देखोगे तो यहीं पर पावर हाउस है, और इसी वजह से इस जगह पर देखो तो बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन है, मतलब ये हाई इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन है ना, जो वायर्स है वो जा रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी आपको ट्रांसमिशन लाइन दिखेगी, और वो दिखेगा अलाइनमेंट के ऊपर भी, ये देखो। तो ढेर सारे ये हाई वोल्टेज वाले जो वायर्स हैं वो अलाइनमेंट के ऊपर से, इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से गुजर रहे। तो इसी वजह से इनको हटाने का जब तक काम नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पर अर्थवर्क का काम जो है कंपनी नहीं कर सकती। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पर जो ये बनाने हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर, यानी कि व्हीकल अंडरपास है, वो सब बना लिए हैं। बस इंतज़ार है कि जैसे जैसे ये जो इलेक्ट्रिसिटी के खंभे देख रहे हो ना, ये जैसे जैसे हटेंगे भाई, उसके बाद फिर यहाँ पर ये तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे जी, ट्रांसमिशन लाइन के हटते ही। कटरा वाले हिस्से पे क्या कुछ काम हुआ है उससे पहले जरा चल लेते हैं अमृतसर वाले साइड। इस जगह पर ये जो रोड है दोस्तों, जो कि है जालंधर नकोदर रोड, और इस रोड को ये एक्सप्रेस पे क्रॉस करेगा जो कि अमृतसर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर पिलर्स का निर्माण किया जा रहा है, और रोड के पहले अगर आप देखेंगे तो पिलर निर्माण का जो कार्य है वो हो चुका है, इनफैक्ट पिलर कैप का भी। लेकिन जैसे ही इस एनएच को क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कि अभी फिलहाल तकरीबन 100 मीटर हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है, और इनफैक्ट यहाँ पर जो पिलर निर्माण का कार्य है वो भी किया जाना है। 100 मीटर के बाद वाले हिस्से पे अगर आप
देखेंगे तो अगेन आपको दिखेगा कि ये जो अमृतसर वाला हिस्सा है, इस हिस्से पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। ज़्यादातर ये ग्रीन फील्ड का एलिमेंट है, नया पार्ट है, तो अर्थवर्क का काम करेंगे, यानी कि मिट्टी को डालकर फिर यहाँ पर लेन बनाया जाएगा उसके ऊपर। और वहीं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि मिट्टी यहाँ पर डाल दी जा चुकी है, और यहाँ पर जो डीवीएम वर्क का काम है, लेन बनाने का काम है, जो ब्लैक टॉप का काम है, वो कर दिया जा चुका है। और वहीं बात करें कटरा वाले हिस्से का, तो यहाँ पर अगेन इस एनएच को ये क्रॉस कर रहा है, जो कटरा की तरफ अलाइनमेंट जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मेजर काम इसलिए देखने को नहीं मिलता है कि देखो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है। अब जब तक ये ट्रांसमिशन लाइन का जो वायर है, इसकी हाइट वर्क का काम नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर नहीं सकते। तो इसी वजह से ये कटरा वाला जो इसका हिस्सा है जो जा रहा है आगे, उस पर आपको दिखेगा कि अभी निर्माण कार्य कुछ खास हुआ नहीं है। अच्छी बात यह कि एनएच के पास जो पिलर्स बनने हैं वो आपको दिखेंगे कि बन चुके हैं, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। लेकिन मेजर यहाँ पर जब तक ये वाली जो ट्रांसमिशन लाइन देख रहे हो, जब तक ये शिफ्ट नहीं हो जाता, भाई ये काम कैसे करेंगे। और एक्चुअली में इस रोड को क्रॉस करने के बाद एक और देखोगे तो एक और छोटी सी ट्रांसमिशन लाइन है, उसको भी हटाना पड़ेगा, तभी ये जो फ्लाईओवर का हिस्सा है कटरा वाले पार्ट का, उसको बना पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर देखोगे तो आई गर्डर्स भी बनकर तैयार हैं, यहाँ भी पिलर्स बनकर तैयार हैं, बस इनको इस पर रखना है। लेकिन तब तक नहीं कर सकते जब तक ये वायर शिफ्टिंग का काम ना हो जाए, क्योंकि इस तरफ तो वायर है नहीं, लेकिन इसके क्रॉस करते ही वायर देखोगे तो बहुत नीचे है, वहाँ पे तो क्रेन भी नहीं लगा सकते। चलो इसको क्रॉस करने के बाद दिखाता हूँ, एनएच को क्रॉस करने के बाद। रोड को क्रॉस करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ना ये पिलर जो बनकर तैयार हो चुका है, और यहीं पर राइट हैंड साइड में आपको जलंधर वाला हिस्सा भी दिखेगा, जो कि जलंधर आउटर रिंग रोड का है, उस पर भी आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले इस कटरा वाले हिस्से पे बात कर लेते हैं। 6 महीने पहले जब इसका मैंने आपको अपडेट दिखाया था, तो उस वक्त पे इस हिस्से पे कुछ खास काम हमें और आपको देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जरूर यहाँ पर दिखेगा कि स्ट्रक्चर्स अभी बनकर तैयार हो चुके हैं, अर्थवर्क का जो काम है वो किया जा रहा है इस हिस्से पे। और यहाँ पर अगेन एक रोड है, जिस रोड को इसे क्रॉस करना है, लेकिन इस जगह पर अभी जो व्हीकल अंडरपास बनाना है उसका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले तो पिलर बनाया जाएगा, पिलर बनाने के बाद फिर यहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा, और पिलर बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। यानी कि पिलर के फाउंडेशन को तैयार करने के लिए यहाँ पर टीम काम करेगी, ताकि फाउंडेशन तैयार हो सके और उसके बाद पिलर बनाया जा सके। और यहीं पर आपको कंपनी का कास्टिंग यार्ड भी दिखेगा, यानी कि जहाँ से ये कंस्ट्रक्शन का काम पूरा ऑपरेट कर रहे हैं। इससे जब इस तरफ जाएंगे अगेन कटरा की तरफ, तो आपको दिखेगा कि अभी यहाँ पर ज़्यादातर हिस्सों पे जो स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, यानी कि व्हीकल अंडरपास जो बनाने, जो फ्लाईओवर्स बनाने हैं, वो तो आपको मोस्टली हिस्सों पे दिखेगा जो कि बन चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको दिखेगा कि जहाँ पर अर्थवर्क का काम किया जाना है वो अभी किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी ने यहाँ पर ज़्यादातर स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं, तो अब आने वाले नेक्स्ट 6 मंथ बाद जब हम और आप इसका काम देखेंगे इस हिस्से का, तो आपको हमें अच्छा खासा यहाँ पर काम देखने को मिलेगा। क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, अर्थवर्क का काम कर दिया है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं।
और इस तरफ यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है कंपनी का कास्टिंग यार्ड, और इसी कास्टिंग यार्ड से स्ट्रेट आप जाएंगे तो जालंधर को जा सकते हैं। यहाँ पर इंटरचेंज बनेगा जहाँ पर कंपनी का कास्टिंग यार्ड है, जिसकी वजह से दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस पे और ये जो जालंधर आउटर रिंग रोड है वो कनेक्ट हो जाएगा आपस में। और इसी वजह से यहाँ पर इतना सारा स्पेस है जो कि फिलहाल कंपनी ने अपने कास्टिंग यार्ड के लिए रखा है, लेकिन इंटरचेंज यहीं पे बनेगा क्योंकि एक आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अलाइनमेंट दिख रहा है जो कि जालंधर को जाएगा, और एक यहाँ पर स्ट्रेट ये अलाइनमेंट है जो कि है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के कटरा का हिस्सा। वही बात करें जालंधर आउटर रिंग रोड की, तो यहाँ पर अगेन जो रोड है इस रोड को क्रॉस कर रहा है, नकोदर जालंधर जो रोड है उसको, और इस रोड को क्रॉस करने के बाद आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। लास्ट अपडेट जब मैंने दिया था तो उस वक्त पे यहाँ पर भी कुछ खास काम नहीं हो रहा था, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्लाईओवर के रैम्प का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो आपको रोड दिखा है इस रोड को क्रॉस करने के लिए फ्लाईओवर का हिस्सा बनाया जाएगा, और उसी के रैम्प का हिस्सा अभी तैयार किया जा रहा है। फ्लाईओवर का काम जो है आपको नहीं दिखेगा क्योंकि फ्लाईओवर बनाने से पहले पिलर वर्क का काम करते हैं, उस पर अभी फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये इसके रैम्प का हिस्सा होने वाला है, जहाँ पर आपको दिखेगा कि रैम्प का जो आरी वॉल है वो तैयार किया जा रहा है, और उसके बीच में जो मिट्टी डालने का काम है वो किया जा रहा है। अब अच्छी बात यह है कि ये जो जालंधर आउटर रिंग रोड देख रहे हैं, इस जालंधर आउटर रिंग रोड तो फिलहाल 6 लेन का होने वाला है, लेकिन इस पे भूमि अच्छी खासी एक्वायर करके रखी है NHAI ने, ताकि भविष्य में इस पे भी लेन ऐड किया जा सके, ठीक जैसा कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पे रखा है। और वहीं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे की बात करूं तो दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भविष्य में 6 लेन का बनाया जा सकता है ईस्ट साइड, यानी कि 12 लेन का पूरा एक्सप्रेसवे वो बनाया जा सकता है। 12 लेन तक के लिए लैंड एक्वायर करके रखा है, और फ्यूचर में 5 लेन ईस्ट साइड तो कभी भी किया जा सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम उसी हिसाब से किया जा रहा है। और वही बात करें इस जालंधर आउटर रिंग रोड की, तो इस पे भी आपको अच्छा खासा लैंड एक्वायर दिखेगा जो कि NHAI ने किया है, ताकि इस जालंधर आउटर रिंग रोड पे भी भविष्य में लेन ऐड किया जा सके। वैसे ये जो जालंधर आउटर रिंग रोड जा रहा है तो यहाँ पर आपको बताऊं तो इस हिस्से पे ज़्यादातर आपको दिखेगा कि हिस्सों पे स्ट्रक्चर वर्क का जो काम है वो हो चुका है, और आई थिंक ये लास्ट टाइम जब मैं आया था तो उसी वक्त पे हो चुका था, लेकिन अभी भी कई जगहों पे NHAI को लैंड हैंडओवर नहीं मिला है पंजाब सरकार की तरफ से, तो जिसकी वजह से आपको दिखेगा कि यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बहुत हिस्सों पर नहीं हो पा रहा है, और वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है। लेकिन आई एम श्योर कि नेक्स्ट अपडेट जब हम और आप देखेंगे तो इस हिस्से पर ये जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही NHAI को हैंडओवर मिलेगा तो आपको इस हिस्से पे काम जरूर देखने को मिलेगा। वैसे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पंजाब वाले हिस्से पे ज़्यादातर जगहों पे आपको दिखेगा कि अभी लैंड एक्वायर करने का जो काम है वो रह रहा है, और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लैंड एक्वायर करके NHAI को हैंडओवर कर दिया जाएगा तो आपको दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पंजाब वाले रीजन पे तेजी के साथ काम देखने को मिलेगा, और खासकर ये जालंधर वाले हिस्से पे भी, क्योंकि एक बार NHAI को हैंडओवर मिल जाता है तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से होता है। और जैसा कि आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा इस जालंधर आउटर रिंग रोड पे, यहाँ पर आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर्स भी बनकर तैयार हो चुका है और भूमि अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर अर्थवर्क का काम भी आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है। और इस जगह पर ये जो जालंधर आउटर रिंग रोड है ये भी जमीन से 10 से 15 फीट ऊपर होने वाला है, और अच्छा काम कंपनी ने ये किया है यहाँ पर कि भाई स्ट्रक्चर्स जो बनाने हैं जैसे कि व्हीकल अंडरपास, ड्रेनेज सिस्टम, फ्लाईओवर्स वो पहले बना लिए हैं, क्योंकि इनको बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और इसी तरफ आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप जालंधर को जा सकते हैं। तो चलिए ये था अपडेट दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से का, जो कि है नकोदर शहर में बनाया जा रहा है। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि इस दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के जम्मू वाले हिस्से का यानी कि कटरा वाले भाग का भी आपको काम दिखाऊं, और साथ ही साथ पंजाब के अमृतसर वाले हिस्से का भी काम दिखाऊं। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो मेरे भाई बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।